नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न क्रमांक 1 में हमने माध्यक, माध्य और बहुलक को अलग अलग सारणी बना करके और इसको समझने का प्रयास किया। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम x और y के मान किस तरह से ज्ञात करेंगे ये हम देखते हैं। हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। हमें बंटन का माध्यक 28.5 प्रश्न में दिया है। इसमें x और y हमें जो दिए गए हैं इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में हम इस बारंबारताओं को संचय करके लिखेंगे और माध्यक का सूत्र लगा करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरे प्रश्न के हल में हम देखते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता fi f और संचयी बारंबारता आपकी CF। तो यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। संचयी बारंबारता को हमने बनाया 5 का 5 और फिर इसमें x जोड़ा तो 5 + x, फिर 5 में 20 जोड़ा तो 25 + x, फिर इसमें हमने 15 जोड़े तो 40 + x, फिर हमने y जोड़ा तो 40 + x + y, फिर इसमें हमने 5 जोड़ा तो 45 + x + y और योग किया तो बारंबारताओं का योग 60 है और ये हमारे संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर n यानी टोटल आपका 60 है तो n/2 बराबर 60/2 बराबर 30 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें चूंकि लास्ट जो हमारा संचय है वह 45 + x + y जो कि संख्या 60 के बराबर होगा। चूंकि इन बारंबारताओं का जो योग है वह आपका 60 है तो इसमें समीकरण बनेगा कि x + y बराबर 60, इसका पक्षांतर किया -45 तो x + y बराबर 15 है। इसको दे दिया समीकरण 1। अब आगे हम सरल करते हैं कि जो हमें प्रश्न में माध्यक दिया है 28.5 है तो 28.5 आपका आएगा 20 से 30, यानी जो वर्ग 20 से 30 में स्थित है, यानी इसमें निहित है आता है। इसलिए तो माध्यक की निम्न सीमा आपकी जो हो जाएगी यह 20 होगी और f बराबर इसकी बारंबारता 20 मानी जाएगी और CF ये हो जाएगा माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 5 + x और h कितने का डिफरेंस है वर्ग के माप में, तो इसका h बराबर 10 मान आएगा। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे तो L + n/2 - CF/f × h। तो माध्यक हमें 28.5 दिया है बराबर L 20 + n/2 आपका 30 माइनस CF का मान 5 + x, तो चूंकि माइनस बाहर है तो -5 होगा और माइनस का x आएगा बटे में f का मान 20 × h का मान 10। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। इस 20 का इधर पक्षांतर कर लिया, 28.5 - 20 बराबर, अब 30 में से 5 घटाए तो 25 माइनस का x बटे 20 गुणा 10। तो अब आप 20 में से माइनस कर दिए तो अब आपका ये आ गया 28.5 में से -20 किया तो आ गया 8.5 प्लस की संख्या बड़ी है बराबर 25 माइनस x बटे, अब आपका ये 10 से ये 20 काट दिया, 10 दूनी 20 तो ये आपका 2 आ गया 25 - x/2। अब इसका 3 गुणा कर देंगे तो
इसके नीचे 1 है तो 1 का गुणा होगा 25 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, 17.0 यानी 17। तो अब 25 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस x बराबर 17 माइनस 25, तो माइनस x बराबर, अब 25 में से 17 घटा दिए माइनस के 8, तो x बराबर आ गया, ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 8। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो ऊपर हमने समीकरण 1 यहाँ जो बनाया था x प्लस वाई बराबर 15 है, तो अब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो x की जगह 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो 15 में से 8 घटाए 7, तो हमें y का मान 7 मिल गया, x का मान 8 आ गया, अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में x और y के मान ज्ञात कर लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है और इसमें लिखा है कि आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम, और पॉलिसी धारकों की संख्या। तो यहाँ पर हमें ये पॉलिसी धारकों की संख्या वहाँ पर 100 दी गई है और यहाँ भी हमें 100 दी गई है, टोटल इनका 100 आ रहा है। अब आप इस प्रश्न में समझ जाएं कि हमें 100 पॉलिसी धारकों की जो दी गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 100 टोटल आ रहा है। तो इसका अर्थ समझें कि ये जो कॉलम बना है ये संचयी आवृत्ति का कॉलम है, यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता दी गई है। अब हमें इसमें बारंबारता का कॉलम बनाना है, यानी इसमें से हम माइनस करते जाएंगे एक एक करके, तो हम बारंबारता निकाल लेंगे। ये जो हमें कॉलम दिया गया है इस संचयी बारंबारता का कॉलम है। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो इस तीसरे प्रश्न में हमें वर्ग अंतराल, हमने इसको 20 से कम माना था तो 18 वर्ष या उससे अधिक। तो आप देखते हैं कि 18 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और 50 से 60, यानी 60 से कम। तो अब आप देखेंगे और जो हमें पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई थी ये आपकी संचयी बारंबारता है, जिस संचय आपके 100 टोटल हो गए। अब हम बारंबारता किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखो 2 का 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 24 में से 6 घटाएंगे 18 आएंगे, 45 में से 24 घटाएंगे 21 आएंगे, 78 में से 45 माइनस किए 33, 89 में से 78 माइनस किए 11, 92 में से 89 माइनस किए 3 और 98 में 92 माइनस किए 6 और 100 में 98 माइनस किया तो आ गए 2। ये आपकी बारंबारता हो गई, इस संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ n बराबर 100 टोटल है, तब n बटे 2 बराबर 100 बटे 2 बराबर 50, जो कि संचयी बारंबारता 78 में निहित है। यानी आपका 50 आ रहा है तो 45 से ज़्यादा 50 जो कि 78 में आएगा, और उसका संगत वर्ग आपका 35 से 40 ये आपका संगत वर्ग होगा जो कि माध्यक वर्ग है। अब आप इसमें लिखेंगे इसलिए L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35 और F इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता आपकी 33 है, और CF बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 45 CF बराबर, और H जो इसमें डिफरेंस दिया गया है वह H बराबर 5 का डिफरेंस है, अंतर है। तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो अब इसमें मान रख देंगे, L का मान 35 प्लस n बटे 2 मान आपका ये 50 है, तो 50 माइनस CF का मान 45 बटे F का मान 33
इंटू एच का मान 5, तो आपका ये हो गया 35 प्लस 50 में से 45 घटाए तो 5/33 इंटू 5, तो अब आपका ये आ गया 35 प्लस 25/33, तो 35 प्लस अब 33 का भाग 25 में दिया तो 0.757 जी आपका आ गया, और इसमें जोड़ दिया तो 35, अब चूंकि तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है तो इसको कर दिया 0.76, तो आ गया 35.76, अतः माध्यक आयु 35.76 वर्ष है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब चौथे प्रश्न में देखते हैं कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या, तो यहाँ पर हमें कॉलम में लंबाई मिलीमीटर में दी गई है, पत्तियों की संख्या दी गई है, तो यह आपकी बारंबारता है। आप इसमें संचयी बारंबारता निकाल करके पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करेंगे। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, और इसमें जो हमें वर्ग दिए गए हैं 118 से 126, फिर 127 से 134, 35 दिया है, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे सबसे पहले चूंकि दिए गए वर्ग लगातार नहीं हैं, चूंकि दिए गए वर्ग लगातार नहीं हैं इसलिए पहले इसे लगातार या सतत वर्ग में बदलेंगे। तो लंबाई मिलीमीटर में, तो अब आप क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, एक देखो इसको एक ज़्यादा और एक कम, यानी 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, 135.5 से 145.5, इस तरह से आप एक कम एक ज़्यादा आप लंबाई मिलीमीटर में लिख लेंगे। पत्तियों की संख्या बारंबारता FI 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब आप संचयी बारंबारता CF, ये आपका केवल F है, बारंबारता F, तो अब आप इसमें संचयी करेंगे 3 का 3, अब 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़े 29, 29 में 5 जोड़े 34, 34 में 4 जोड़े 38, 38 में 2 जोड़े 40, तो ये आपका टोटल 40 हो गया। तो यहाँ n बराबर 40, n/2 बराबर 40/2 बराबर 20, जो कि संचयी बारंबारता 29 में, अब चूंकि इसमें 20 आ रहा है, 17 से 17 कम है तो 17 से ज़्यादा 20, और ये आपका 29 में आएगा, तो 29 में निहित है, और इसका संगत वर्ग इसका 144.5 से 153.5 है, जो कि माध्यक वर्ग होगा। इसलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5 और F माध्यक वर्ग की बारंबारता 12 और CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 17 और H डिफरेंस जो इसमें आ रहा है वह 9 का डिफरेंस है, अंतर है। तब माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F इंटू H, तो L का मान 144.5 प्लस n/2 का मान 20, 20 - 17/F का मान 12 इंटू H का मान 9, तो 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, तो 144.5 प्लस, अब इसको काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 9 एकम 9 और बटे 4, 4 का भाग 9 में दिया 2.25, तो इसमें जोड़ दिया 146.75 मिलीमीटर। अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 मिलीमीटर है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।